हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल और मैं हूं प्रतिष्ठा। और आज की वीडियो होने वाली है मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताने वाली हूँ, इधर उधर से कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। और ये मेरी वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि वो पार्ट 2 में बाकी की चीज़ें आएंगी। और ये है मेंस्ट्रुअल कप से रिलेटेड वीडियो। तो मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने सीखा, जो मुझे लगा, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और आपकी जो भी क्वेरीज हो वो प्लीज़ आप कमेंट डाउन करें, ताकि मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ। और अगर मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो मैं बताती हूँ आपको अपना एक्सपीरियंस। मेरे साथ क्या हुआ कि मैं एक दिन ऐसे ही बैठी थी, तो मेरे पास एक ऐड आया मेंस्ट्रुअल कप का यूट्यूब पर ही। तो मैंने देखा कि मैं इसे ट्राई करती हूँ कि ये क्या है। मैंने उसका ऐड ओपन करा, मैंने उसके बारे में पढ़ा। अब मैंने उसके बारे में ढूंढने की कोशिश करी कि कहाँ से देखूँ क्या है। तो मुझे 2-3 वीडियोस मिली, बट कुछ थी जो प्रॉपर इंग्लिश में थी और वो मुझे समझ में नहीं आनी थी प्रॉपर तरीके से, और कुछ थी जिसमें आधी अधूरी बात थी, तो मैं समझ ही नहीं पाई कि मुझे क्या करना है। फिर मैंने गूगल पे सर्च करा, इधर सर्च करा, उधर सर्च करा, और मैं सर्च कर करके परेशान हो गई। कभी मैं कुछ सर्च कर रही थी, कभी मैं कुछ सर्च कर रही थी, क्योंकि इतनी सारे मेरे माइंड में चीज़ें आनी थी कि क्या होता है, कैसे यूज़ होगा, कैसे इसको इंसर्ट करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे। और बहुत सारे, मतलब माइंड में बहुत सारी क्वेरीज आ जाती हैं। आप किसी भी चीज़ को देखते हो तो आप एकदम से, ये नहीं होता कि हाँ ठीक है मंगा लो, यूज़ कर लो, ऐसे नहीं होता है। फिर मैंने इतनी ज़्यादा जगह सर्च करने के बाद मैंने फाइनली उसे ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा देखते हैं कि क्या होता है। अब इतनी सारी मेरे माइंड में जो क्वेरीज थी वो कुछ तो क्लियर हुई, कुछ डाउट मेरे क्लियर नहीं हुए। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जब उसको यूज़ करूँगी और उसको एक्सपीरियंस करूँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। क्या पता मेरी ये वीडियो बनाने से किसी की कुछ हेल्प हो जाए। और अगर किसी की कुछ हेल्प होगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ बताना कि कुछ आपकी अगर हेल्प हुई, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ एक बार नोट डाउन। तो मेरे माइंड में पहला क्वेश्चन आया था कि क्या होता है मेंस्ट्रुअल कप। तो मेंस्ट्रुअल कप होता है मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बना हुआ कप साइज का। सी दिस, ये होता है मेंस्ट्रुअल कप। अब इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट ये है कि पैड्स और जो टैम्पून्स होते हैं वो केमिकल बेस्ड होते हैं, मतलब उसमें केमिकल्स लगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से आपकी वजाइना पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर टैम्पून्स आप लॉन्ग टर्म यूज़ करते हो तो आपको टीएसएस हो सकता है, सीवियर इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो इसलिए आपको मेंस्ट्रुअल कप बहुत बेनिफिट। मैं बताती हूँ मैंने आज कौन सा मेंस्ट्रुअल कप मंगाया। मैंने मंगाया सिरोना का मेंस्ट्रुअल कप, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मेंस्ट्रुअल कप के बेनिफिट्स ये हैं कि ये रियूजेबल है, इको फ्रेंडली, अफोर्डेबल है। आप एक मेंस्ट्रुअल कप को 8 to 10 ईयर्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको इसका थोड़ा केयर से रखना पड़ेगा। हाँ, आपको केयर करनी पड़ेगी। आप किसी भी चीज़ को इतने लॉन्ग टर्म यूज़ करोगे तो आपको केयर तो इसकी करनी ही पड़ेगी। तो मैं आगे आपको बताती हूँ कि कैसे इसकी केयर करनी है, क्या करना है। मेंस्ट्रुअल कप की केयर क्या करनी होती है? केयर ये करनी होती है कि जब आप पीरियड्स में इसको यूज़ करेंगे तो सबसे पहले इसको वार्म वाटर से अच्छे से वॉश करेंगे, तभी इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, कि जब आपके पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं तो आपको इसको वार्म वाटर से स्टेरिलाइज करना है। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप मेंस्ट्रुअल कप क्लीनर मंगा लें, उससे भी आप इसको वॉश कर सकते हैं। पर फ्रेग्रेंस वाले सोप बिल्कुल यूज़ नहीं करना है कि पता लगा आपने किसी भी सोप से इसको साफ करा और रख दिया, क्योंकि ये सिलिकॉन से बना हुआ है और इसको बहुत केयर से रखना होता है। इसलिए आप इसे किसी भी नॉर्मल सोप से कभी भी वॉश ना करें, या तो वार्म वाटर से क्लीन करें या फिर क्लीनर। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेंस्ट्रुअल कप का साइज 3 साइज में आते हैं ये, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो आपको आपका साइज कैसे चेक करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी एज से भी चेक कर सकते हैं, सर्विक्स लेंथ, आपने वेजाइनल बर्थ तो नहीं दिया, इन सब चीज़ों से आपको ये चेक करना है। अगर आपकी एज 14 to 20 है तो आपको स्मॉल साइज फिट हो जाएगा। अगर आपकी 21 से 30 के बीच में है तो आपको मीडियम साइज फिट हो जाएगा, 30 से ऊपर वालों के लिए लार्ज साइज। लेकिन अगर आपका एज है 25 और आपने वेजाइनल वर्थ दिए तो आपको हो सकता है लार्ज साइज। ये आपको आपकी सर्विक्स लेंथ, एज, ये सब चीज़ों से ही कंफर्म करना पड़ेगा खुद से, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, तो सबको अपने अकॉर्डिंग ही करना होता है। आप मेंस्ट्रुअल फ्लो से भी अपना साइज चेक कर सकते हैं। जैसे अगर आपका हैवी फ्लो है या आपका कम फ्लो है तो भी आप अपना साइज चेक कर सकते हैं। बट सर्विक्स लेंथ जो है ना वो बेस्ट है साइज चेक करने के लिए। उससे आपको क्लियर पता लग जाएगा कि अगर आपकी हाफ फिंगर विजाइना में इंसर्ट हो पा रही है तो आपका स्मॉल साइज करेक्ट होगा। अगर आपकी फुल फिंगर इंसर्ट हो पा रही है तो आपके लिए लार्ज साइज ठीक है। क्योंकि अगर आपकी हाफ इंसर्ट हो रही है तो इट मीन्स या तो आपके स्मॉल ठीक होगा या फिर आपके मीडियम ठीक होगा। तो ऐसे आप अपना साइज चेक कर
और फर्स्ट टाइम में सबको बहुत डर लगता है। हो सकता है आप स्मॉल साइज़ मँगा लें, मीडियम साइज़ मँगा लें और फिर आपको लगे कि अरे यार ये तो छोटा आ गया, अरे यार ये तो बड़ा आ गया। पर ऐसा कुछ नहीं, जब आप एक बार उसको ट्राई करोगे और आपको सही से बिल्कुल फिट हो जाएगा ना, तो आपको कभी ये टेंशन ही नहीं होगी कि ऐसा है या वैसा है। फिर आप इतना फ्री फ़ील करोगे कि आप कभी भी नहीं सोचोगे कि आपको पैड पे या टैम्पूज़ पे वापस जाना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगता कि मैं कभी भी उन सब चीज़ों पे वापस जाना चाहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ को यूज़ करके। पहली बार मुझे ऐसा लगा है लाइफ़ में कि चलो पीरियड्स हो रहे हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, वरना हमेशा अरे यार पीरियड्स आने वाला है, ऐसा होता था। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कैसे करना है, इंसर्ट कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है। तो इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको आपके हैंड वॉश होने चाहिए, बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। आप अपना मेंस्ट्रुअल कप भी क्लीन कर लें। उसके बाद आपको ये इंसर्ट करना है। आपको अपनी वजाइना में कैसे इंसर्ट करना है, इसके 3-4 फ़ोल्ड हैं। आप सी फ़ोल्ड से भी इंसर्ट कर सकते हैं, 7 फ़ोल्ड से भी इंसर्ट कर सकते हैं। पर जो कंफर्टेबल फ़ोल्ड हो आप उसी से इंसर्ट करें, पहली बात। दूसरी बात, आपको इंसर्ट करने के लिए एक पोजीशन भी फिक्स करनी होगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि थाइज़ अपनी ऊपर करके एक पैर आगे पीछे करके ऐसे इंसर्ट कर लो, ऐसे इंसर्ट हो जाएगा, वैसे इंसर्ट हो जाएगा। पर कंफर्टेबल पोजीशन के लिए आपको 1-2 बार ट्राई करना पड़ेगा। मुझे जो कंफर्टेबल पोजीशन लगी वो स्क्वाट पोजीशन लगी। उसमें क्या है, आप बहुत कंफर्टेबल होते हैं, आप पब्लिक टॉयलेट में भी अपना मेंस्ट्रुअल रिमूव, इंसर्ट दोनों कर सकते हैं। बाकी एक पोजीशन है जिसमें आप अपना एक लेग किसी ऊँची जगह पे रखें और तब इंसर्ट कर लें। पर उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि आपको अपने पूरे कपड़े रिमूव करने पड़ेंगे। लोअर वगैरह पूरा रिमूव करना पड़ता है। बट स्क्वाट पोजीशन में ऐसा नहीं है, आप हाफ रिमूव करके आराम से उसको इंसर्ट कर सकते हैं। सी फोल्ड मैं आपको बताती हूँ। सी फोल्ड होता है दिस दिस इज सी, वेट, तो ये होता है सी फोल्ड। अब ऐसे लगेगा कि ये बहुत बड़ा है तो ये इंसर्ट कैसे होगा, मुझे भी ये लगा था और मुझे सी फोल्ड से नहीं हुआ था इंसर्ट। फिर मैंने ये वाला फोल्ड करा, दिस सी, इसको पंच फोल्ड बोलते हैं, ऐसे ऐसे। अब ये देखिए, ये सी फोल्ड से थोड़ा कम है, तो मुझे ये बेनिफिशियल लगा ये वाला ऐसे इंसर्ट करना। और इसको सी ऐसे, ये है ऐसे इंसर्ट करा और ऐसे ऐसे ओपन हो जाएगा अंदर जाके। अगर आपको लगे कि ये ओपन नहीं हो रहा है तो आप इसको थोड़ा सा पिंच करें, ये ओपन हो जाएगा। और जब ये ओपन हो जाएगा तो ये बिल्कुल वैक्यूम बना लेता है। और जब ये वैक्यूम बना लेता है तो ये फिक्स हो जाता है, फिर ये इधर उधर कहीं नहीं हिलता है। ये जब आप रिमूव करेंगे तभी हिलेगा। तो ऐसे इसको इंसर्ट करते हैं। अब इसके इंसर्ट तरीके करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब इसको रिमूव कैसे करना है। इसको रिमूव करने के लिए आपको अपनी फिंगर्स से इसको ढूंढना पड़ेगा। इसकी टिप को मिल जाएगी आराम से, कहीं खोती नहीं है। कभी आप डर जाओ कहाँ खो गए, इधर उधर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, वही होगी। आप उसको ढूंढें, आपको एक मिल जाए इसकी टिप। इसकी टिप को पकड़ के खींचना नहीं है एकदम, इसकी टिप को पकड़ के आप थोड़ा सा पिंच करें ताकि जो वैक्यूम बन गया है वो रिमूव हो जाएगा। इसमें एयर होल्स है और जब वो रिमूव हो जाएगा तो इसको ऐसे करके स्लोली ऐसे निकाल के रिमूव कर दें। तो ऐसे इसको इंसर्ट और रिमूव करते हैं। देन मैं बताती हूँ फर्स्ट टाइम यूज़ में क्या होता है। जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज़ करा तो पहले तो मैंने जो पोजीशन मैंने 1-2 जगह गूगल वगैरह पे पढ़ी थी, मैंने वही वाली पोजीशन ट्राई करी कि लेग को थोड़ा ऊपर रखा, एक लेग को थोड़ा नीचे रखा और मैंने इंसर्ट करने की कोशिश करी, बट मुझसे इंसर्ट ही नहीं हो रहा था। अब मैं बहुत परेशान हो गई कि ये तो इंसर्ट ही नहीं हो रहा, पता नहीं मैंने क्यों मंगा लिया ये वो। मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। फिर मैंने 2 बार ट्राई करा, 3 बार ट्राई करा, बट नहीं हुआ। फिर मैंने पंच फोल्ड करा और जब ये पंच फोल्ड मैंने यूज़ करा ऐसे सी, तो पंच फोल्ड बहुत आराम से इंसर्ट हो गया बिना किसी पेन के। मुझे कोई डिस्कम्फर्ट भी नहीं हुआ, आराम से ये इंसर्ट हो गया। लेकिन मुझे ना पोजीशन बहुत अनकंफर्टेबल लग रही थी। इंसर्ट हो गया था बट पोजीशन अनकंफर्टेबल लग रही थी। तो फिर मैंने जब नेक्स्ट टाइम इंसर्ट करा तो मैंने स्क्वाट पोजीशन में इंसर्ट करा और स्क्वाट पोजीशन में इतना कंफर्टेबल लगा मुझे कि मुझे पता ही नहीं लगा कि एकदम इंसर्ट हो गया बिना किसी प्रॉब्लम के। और मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल लगा। मैंने आराम से इंसर्ट करा, आराम से रिमूव करा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसे इंसर्ट और रिमूव करने में। और ये आराम से 5 to 6 आवर्स चल जाता है हैवी फ्लो में भी। आपका हैवी फ्लो है तो आप 5 to 6 आवर्स इसे आराम से यूज़ कर सकते हो। और अगर आपका नॉर्मल फ्लो है तो 8 to 10 आवर्स। बट मैं फर्स्ट और सेकेंड डे हैवी फ्लो जब होता है
तो इसको 5 to 6 आवर्स में रिमूव कर देती हूँ, और जब नॉर्मल फ्लो होता है तो 7 to 8 आवर्स में। वैसे आप इसे 12 आवर्स तक यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि बहुत लॉन्ग टर्म लगा रहेगा, तो इसलिए मैं रिमूव कर लेती हूँ। वॉशरूम तो हम नॉर्मल यूज़ ही करते हैं, तो जब जाती हूँ रिमूव कर लेती हूँ आराम से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको इंसर्ट और रिमूव करने में। हाँ, रिमूव करने में आपको थोड़ा मैसी लग सकता है, बट पैड्स और में से जो स्मेल आती है, जो एडोर आती है, वो कुछ भी इससे नहीं आती है, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि इतना मैस फ्री है। बस हाँ ठीक है, जिन लोगों को थोड़ा ब्लड देख के डर लगता है, हो सकता है वो थोड़ा डर जाए देख के कि अरे इतना सारा ब्लड निकल गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत बेनिफिशियल है गर्ल्स के लिए। जो भी गर्ल्स अभी तक यूज़ नहीं करा है जिन्होंने भी, वो एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखें। मैं ये आपसे ये नहीं करूँगी कि फोर्स की प्लीज़ ट्राई करो, नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको आपके पीरियड्स को थोड़ा टेंशन फ्री बनाना है, तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि जब मैंने इसको ट्राई करा ना, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं कभी पैड यूज़ करना चाहूँगी, कभी भी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे अब नहीं पसंद पैड्स वगैरह, बहुत डिस्कम्फर्ट होता है पैड्स वगैरह से, और जो रैशेज़ हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो वो उन सारी प्रॉब्लम्स से मैं बच चुकी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरे ना पीरियड्स में बहुत पेन होता है, तो मुझे बहुत पेन होता था, पूरे-पूरे दिन मैं बस लेटी ही रहती थी, बहुत क्रैम्प्स होते थे। बट जब मैंने मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करा, तो मुझे ऐसा लगा कि उस दिन मेरे पेन कम हुआ। मुझे नहीं पता कि ये मैंने एक्सपीरियंस करा है कि ऐसा होता है, बट यस, मुझे पेन बहुत कम हुआ, और जब मुझे पेन कम हुआ तो मुझे बहुत रिलैक्स लगा, मैं भूल ही गई कि मुझे पीरियड्स हो रखे हैं। तो ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी, और मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी, किसी ने ये नहीं बताया कि पेन कम होता है, बट मुझे लगा कि पेन कम हुआ, तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि हाँ, मुझे तो लगा पेन कम हुआ। और आप लोग जो भी कोई यूज़ करे या करना चाहे, या जो भी जिसका एक्सपीरियंस हुआ मुझे बताए। तो स्टेलाइज़ करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया ना कि वार्म वाटर से स्टेलाइज़ करना, लेकिन बहुत सारे लोगों के यहाँ ट्रेडिशन होता है कि अब हम किचन में नहीं जा सकते, गर्म पानी कैसे करें, ये वो। तो अगर आपके यहाँ गीज़र लगा हुआ है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपके घर में कोई हो, उससे आप बोल सकते हो कि मुझे वार्म वाटर करके दे दे, और आप कोई कंटेनर ले लीजिए। कंटेनर लेके उसके अंदर इसको थोड़ी देर रखा हुआ छोड़ दें, और उसके बाद इसको बहुत ज़्यादा वार्म वाटर में भी स्टेलाइज़ नहीं करना है, वरना इसकी शेप चेंज हो जाएगी। इसकी शेप जो है वो चेंज रहेगी, क्योंकि ये मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बना हुआ है, जो कि बहुत सॉफ्ट मटेरियल है। इसलिए जब भी आप इसको स्टेलाइज़ करें, इसका ध्यान रखें, और वार्म वाटर से स्टेलाइज़ करें। आपके हैंड्स बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। जब भी आपको इसको टच भी करें तो आपके हैंड्स बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, क्योंकि जब आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये आपका ध्यान रखेगा। आप इसका ध्यान रखेंगे तभी आपका ध्यान रखेगा। तो ये थी मेरी आज की मेंस्ट्रुअल कप से रिलेटेड वीडियो। आपकी कुछ भी क्वेरीज हो, आप प्लीज़ एक बार कमेंट करें, मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगी। आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, अपनी तरफ से पूरी मैं ये कोशिश करूंगी कि आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर पाऊँ। जितना मुझसे हो पाया मैंने उतना इस वीडियो में दिया है। बाकी की चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में आएंगी, पार्ट 2 में। प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।